नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मध्य पूर्व की सरजमीं पर एक नई जंग की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ईरान ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर इस्लामिक यूनाइटेड आर्मी का प्रस्ताव रखा है। इस नई सैन्य इकाई का निशाना इजराइल और अब चर्चा में सऊदी अरब का नाम भी है। क्या वह भी इस जंग में शामिल होगा? क्या अरब दुनिया अब खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़ी होने जा रही है? चलिए आपको दिखाते हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस्लामिक आर्मी का बिगुल बज, मध्य पूर्व की रेत पर एक बार फिर बरूद की बू फैली है और इस बार आवाज आई है कि तेहरान से ईरान ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर एक साझा इस्लामिक मिलिट्री फ्रंट बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस सैन्य संगठन को लेकर ईरान के उच्च स्तरीय धार्मिक और सैन्य नेताओं के बीच एक गुप्त बैठकें हुई हैं। इस प्रस्ताव का मकसद सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा नहीं बल्कि सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी करना है। ईरान का मानना है कि गाजा में चल रही जंग को एक वैश्विक इस्लामिक जवाब की जरूरत है और ये जवाब सिर्फ निंदा और नारेबाजी नहीं बल्कि हथियारों की ताकत के साथ देना चाहिए। इस्लामिक आर्मी को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तुर्की के डिफेंस मंत्रालय में भी हलचल तेज है। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन अंतर्खाते तैयारियां तेज हैं। ISI के उच्च अधिकारी पहले ही ईरान से गाजा की हालत पर कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर चुके हैं। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय में इस्लामिक फोर्सेस की रणनीति पर 2 सीक्रेट ब्रीफिंग हो चुकी हैं। पाकिस्तान खुद सीधे युद्ध में शामिल ना होकर एक लॉजिस्टिक बैकबोन की भूमिका निभा सकता है। इसके तहत हथियार, ड्रोन तकनीक और ट्रेनिंग सपोर्ट की बात कही जा रही है। ईरान को पाकिस्तान से नॉर्दर्न रूट पर लॉजिस्टिक और बॉर्डर इंटेलिजेंस में सहयोग चाहिए। पाकिस्तान की सहमति को इस्लामी एकता का नाम दिया जा रहा है, जबकि मकसद कहीं बहुत गहरा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पहले से ही इजराइल की नीतियों के मुखर विरोधी रहे हैं। अब उन्होंने इस्लामिक आर्मी को एक पवित्र दायित्व बताते हुए समर्थन देने के संकेत दिए हैं। तुर्की की सेना नाटो की सदस्य है, लेकिन एर्दोगन पश्चिमी देशों से अपनी दूरी बना चुके हैं। तुर्की इस गठबंधन में एयर सपोर्ट, ड्रोन वारफेयर और साइबर इंटेलिजेंस की भूमिका निभा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने सपोर्ट विंग की तैयारी शुरू कर दी है। तुर्की के कुछ MPs ने संसद में प्रस्ताव भी रखा कि इजराइल को सबक सिखाने का वक्त अब आ गया है। एर्दोगन इस गठबंधन के चेहरा बनने की भी तैयारी कर रहे हैं, जिससे तुर्की की इस्लामी छवि और मजबूत होगी। अब सवाल उठता है सऊदी अरब का, क्या वह भी इस्लामिक आर्मी का हिस्सा बनेगा? सऊदी प्रिंस सलमान एक और अमेरिका के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते, तो दूसरी ओर जनता का गुस्सा भी देख रहे हैं। गाजा में बच्चों की लाशें और मस्जिदों की तबाही से सऊदी जनता का गुस्सा उफान पर है। हाल ही में रियाद में हुई एक गुप्त मीटिंग में सऊदी इंटेलिजेंस ने इस्लामिक गठबंधन के पक्ष में सलाह दी। सलमान ने इस मुद्दे पर सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई है, सीधे सेना नहीं भेजेंगे पर सहयोग से इनकार भी नहीं करेंगे। सऊदी अरब से फंडिंग, मेडिकल सप्लाई और मीडिया समर्थन देने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी सऊदी शायद इस जंग में बंदूक नहीं उठाएगा पर पीछे से बारूद जरूर देगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजराइल पर भी भारी दबाव बनाना शुरू हो गया है। इजराइल खुफिया एजेंसियां लगातार ईरान, पाकिस्तान, तुर्की की मूवमेंट्स को ट्रैक कर रही हैं। गाजा में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा और अब चारों ओर एक इस्लामी घेरा खिंचता जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने साफ कहा है कि इजराइल पर कोई भी सीधा हमला हुआ तो वो हस्तक्षेप करेगा। अमेरिकी जंगी जहाज पहले ही रेड सी में मौजूद हैं और खाड़ी में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर हैं। इजराइल के पास दुनिया की सबसे हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी है, लेकिन 4 देशों के गठबंधन ने चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल यही है कि क्या इजराइल 2 मोर्चों पर जंग झेल पाएगा, एक गाजा में और दूसरा इस्लामिक आर्मी से। इस गठबंधन की खबरें जैसे ही सामने आई, पूरे अरब वर्ल्ड में सोशल मीडिया पर जश्न का माहौल बन गया। ट्विटर, टेलीग्राम और टिकटॉक पर इस्लामिक आर्मी और #फ्री फिलिस्तीन ट्रेंड करने लगा। लाखों लोगों ने इस सेना को उम्मा का हथियार बताते हुए इसे इतिहास का मोड़ कहा। फिलिस्तीन से लेकर पाकिस्तान तक सड़कों पर इस्लामिक यूनिटी के पोस्टर लहराने लगे।
युवाओं में इस कदर जोश है कि वॉलंटियर्स खुद को इस सेना में शामिल करने के लिए तैयार बैठे हैं। कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें गाजा के बच्चों के नाम पर शपथ ली जा रही है कि अब खामोश नहीं बैठेंगे। सोशल मीडिया इस गठबंधन का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है, जो हर कोने तक जंग का पैगाम पहुंचा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या गठबंधन सिर्फ बयानबाजी है या बाकी एक नई जंग का आगाज है। मध्य पूर्व में पहले ही यमन, सीरिया और गाजा जल रहे हैं। अब नया मोर्चा खुला तो आग और फैलेगी। भारत, अमेरिका और यूरोप इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। अगर ये इस्लामिक यूनाइटेड आर्मी सक्रिय हुई तो ये सिर्फ इजराइल नहीं, वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगी। संयुक्त राष्ट्र ने फिलहाल संयम बरतने की अपील की है, लेकिन कोई ठोस पहल होती नहीं दिख रही। इस गठबंधन की नींव इस्लामिक एकता पर रखी गई है, पर इसका असर रणनीतिक युद्ध तक पहुंच सकता है। अब बस एक चिंगारी चाहिए और फिर मध्य पूर्व का नक्शा बदल सकता है। तो क्या ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के इस कदम से दुनिया एक नए धर्म युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या सऊदी अरब की नरमी इस गठबंधन को विनाश का नया बल देगी? और क्या इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है? फिलहाल सवाल बहुत हैं, जवाब अभी धुंध में हैं, पर एक बात तय है, मध्य पूर्व की राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं सिवाय बारूद की गंध से। इंडिया डेली के लिए मैं ललित शर्मा, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ।